कई बार ऐसे कपल्स आते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन उनका कंसीव नहीं कर पाती है प्रेगनेंसी। तो ऐसे पेशेंट्स मोस्टली या तो कभी उनका टाइमिंग गलत रहता है, यानी जब वो कांटेक्ट में रहते हैं तो उनका टाइम प्रॉपर नहीं होता, या वो कई कई बार ऐसा रहता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहते जिसके कारण से उनका प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब कभी उनको साथ में रहना रहता है तो वो गलत टाइम पीरियड पर रहते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन टाइम जो रहता है हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उनको किस समय पर कांटेक्ट रखने से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जो हमारे पास शुरू के 1 साल में पेशेंट्स आते हैं, इनिशियल जो आफ्टर मैरिज आते हैं और उनको प्रेगनेंसी चाहिए रहती है, तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप अगर अपने पीरियड्स जो हैं उनके उसके हिसाब से अगर आप अपने टाइम पीरियड को ध्यान में रखेंगे तो उससे आपको प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो इस केस में जैसे कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं जो कि 28 डेज या 30 डेज में आते हैं, तो आपको 8th डे से लेकर के अराउंड 15-16 डे तक ऑल्टरनेट डे कांटेक्ट में रहना है, साथ में रहना है, ताकि जो जब भी आपका ओव्यूलेशन हो तो आपको बिना फॉलिकुलर स्टडी के जाने आपको ये पता चले कि आप हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए उस बीच में। या फिर इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं कि जिससे आप ओव्यूलेशन डे को जान सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेन, एब्डोमिनल पेन होता है। जिस जगह पर का अंडा, जैसे कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अंडा आपका रप्चर होता है, तो उस जगह पर आपको थोड़ा पेन महसूस होगा जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। अगर आप उसको ठीक से वॉच करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ओव्यूलेशन पेन आपको लगभग 11 से 15वें दिन के बीच में होता है अगर आपकी साइकिल रेगुलर रहती है तो। या फिर दूसरा है कि आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर रेज हो सकता है, यानी आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर जितना रहता है बॉडी का उससे 1 डिग्री करीब आसपास उसका टेम्परेचर आपका बॉडी का रेज होता है। ये भी आपको डेली अगर आप वॉच करेंगे, सीरियसली वॉच करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। या फिर ऐसा रहता है कि कई बार वजाइनल डिस्चार्ज जो रहता है वो ओव्यूलेशन के टाइम पे बढ़ जाता है, जिसको कि हम थिक सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज कहते हैं। और इसके लिए आप अगर सर्वाइकल म्यूकस को देखेंगे तो उसकी जो कंसिस्टेंसी रहती है वो भी आपको अलग दिखेगी, और उसको जब हम 2 फिंगर्स के बीच में इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो वो काफी लंबा स्ट्रेच होता है, जबकि नॉर्मल जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है वो स्ट्रेचेबल नहीं रहता है। तो ये लगभग 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपके साइन हैं जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है, और आप उसके अकॉर्डिंगली उसी समय पर या उसके आसपास साथ में रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं या फिर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस टाइम पर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो मार्केट में आजकल LH किट्स आती हैं जिसको हम ओव्यूलेशन किट बोलते हैं। तो आप अपने 11th डे से लेके 15th डे तक, या फिर अगर आपका पीरियड थोड़ा लेट आता है तो आप उसको 18th से लेके 21st डे तक भी आप उस किट को यूज कर सकते हैं। उसमें आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको 2 लाइंस दिखाई देंगी, इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन उस समय हो रहा है। तो उस ओव्यूलेशन के टाइम पर आप अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं कपल्स के लिए ठीक है जो कि शादी के शुरुआत में ट्राई कर रहे हैं, यानी 1 साल या 2 साल तक। अगर इसके सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, जितना आपको साइंस बताए हैं वो देखने के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इसके बाद आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।